डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी का रुख करूंगी, प्रोफेसर हैं RUHS। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जीका वायरस किन के लिए ज्यादा खतरनाक है और कैसे इसे पहचाने? क्योंकि चिकनगुनिया के भी कहा जाता है कि सिम्टम्स सेम होते हैं और येलो फीवर के भी सेम होते हैं, तो और एक ही मच्छर के काटने से ये होता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें और इसके उपाय क्या हैं, कैसे ट्रीटमेंट लें और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, सभी इम्पोर्टेंट बातें डॉक्टर साहब जो हैं माणक जी ने उन्होंने बताई, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें। इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इन्होंने भी पॉइंट आउट किया कि ये जो वायरस है वो टेरेटोजेनिक है। मतलब प्रेग्नेंट लेडी में अगर ये इन्फेक्शन एक तो ट्रांसमिट हो जाता है उससे, और ट्रांसमिट होके और बच्चे में विकार लिया आता है, उसका जो सिर है वो माइक्रोसेफेली हो जाता है, छोटे साइज का हो जाता है, बंदर की साइज का सिर रह जाता है। उसकी वजह से ही इस वायरस का इतना ज़्यादा अलर्ट, और इसको एक तरह से कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक माना गया है, वजह ये है। रही बात सिम्टम की, तो सिम्टम काफ़ी कुछ डॉक्टर माणक जी ने बता दिए कि ये डेंगू से इनसे मिलता जुलता है वायरस है और मिलते जुलते सिम्टम है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डेंगू से ये सिर्फ 20% केसेस में ही इसमें सिम्टम आते हैं और ज़्यादातर केस में अपने आप ठीक हो जाता है। इसका जो महत्व है वो सिर्फ टेरेटोजेनिसिटी की वजह से है कि ये ऐसा नहीं हो कि अंदर ही अंदर बहुत सारे फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स में हो जाए और वहाँ अपन को इस तरह के बच्चे मिले जिनका मानसिक रूप से डेवलपमेंट कम हो। इसके लिए इसके जीका वायरस के टेस्ट किए जाना, यूरिन में और सीमन में टेस्ट किया जाना बहुत जरूरी है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके बचाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बचाव के लिए अपन देखें, ऐसे तो अपन सिंपली सोचते हैं कि घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें, तो ये जो पानी जो थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे कूलर में हो गया या और कई कंटेनर्स में पानी इकट्ठा हो गया या एक्वेरियम में, इनमें जो पानी होता है उन पानी में मच्छर ये पनपता है और ये दिन के समय काटता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अपन को दिन के समय भी मच्छर के बचाव के उपाय, जो भी मच्छरदानी है, जो भी चीजें अपन को रिपेलेंट यूज करने, वो दिन के समय यूज करना बहुत जरूरी है। दूसरी और एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जितने भी कूलर या कंटेनर्स जिनमें भी पानी इकट्ठा हुआ, अपन पानी चेंज करके अपन सोचते हैं कि अपन फ्री हो गए इससे, जबकि आप जब तक नीचे उसको स्क्रब करके नहीं हटाएंगे या कूलर में ईयरली आप पेंट नहीं कराएंगे, तब तक उसके एग उसमें बचे रहते हैं और वो पानी डालते ही दोबारा उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो ये 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बहुत जरूरी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको, सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, अपनी बात पूरी करिएगा। मैं जरा अपनी PCR टीम को कहना चाहती हूँ, सर अपनी बात पूरी करिएगा कि हमने एक्सपर्ट्स की कुछ रिपोर्ट्स के जरिए, कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी लोगों को अलर्ट करने के लिए ग्राफिक्स बनाए हैं कि कैसे पता चले, कैसे डिफरेंशिएट करें। वो भी जरा चला लेंगे तो हमारे दर्शकों को पता चलेगा। पूरी बात पूरी करिए डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी। जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गया, बॉडी पेन हो गया, हाँ, सिम्टम इनके जो हैं, चाहे डेंगू का हो, इनका सिम्टम सेम से ही होते हैं। फीवर हो गया, बॉडी एक हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इन सिम्टम्स के साथ सबको इस चीज के लिए जागरूक होना जरूरी है कि स्वयं ये ध्यान रखें कि वाटर इनटेक बहुत ले। आप जितने भी तरह के पानी है, चाहे ग्लो नारियल पानी हो या कुछ भी हो, वाटर इनटेक बहुत जरूरी है। वाटर इनटेक लेंगे तो खून पतला होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उनका फेलियर नहीं होगा, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो बहुत जरूरी है। फीवर के लिए प्रॉपर दवाई ले, पैरासिटामोल ले, अन्य दवाइयां न लें जिससे ब्लीडिंग और उनकी प्रॉब्लम ना हो। और ये ज्यादातर जो बुखार है, ये वाला बुखार इतना सीरियस नहीं होता है, एक्सेप्ट कि इसका जो है टेरेटोजेनेसिटी है और ये प्रेग्नेंट लेडी का अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। उसका डायग्नोसिस करना, उसके बाद उसका फॉलोअप गायनोकोलॉजिस्ट के द्वारा फॉलोअप होके रेगुलर उसका सोनोग्राफी, उससे फीटल की ग्रोथ की मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। इस वजह से इसको अलर्ट मोड में लिया जाता है इसको, और इसको इतना WHO ज्यादा इतना महत्व देता है। तो इसके लिए बचाव बहुत जरूरी है, प्रेग्नेंट लेडी का बचाव बहुत जरूरी है। और ये और फैले नहीं, किसी एक मरीज के हो गया तो उसको आइसोलेट कर दे, उसका हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, उसकी प्रिकॉशंस लें, फीवर में कॉम्प्लिकेशंस का प्रिकॉशंस लें। और ये जहाँ तक हो, बचाव के जितने भी प्रयोग हैं जो मच्छर के लिए अपन बचाव करते हैं, वो सब बहुत जरूरी है। ये सब किए जाए, स्क्रीनिंग की जाए रेगुलर, और आसपास के एरिया में जो भी सरकार करती है मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए, और लोगों को भी जागरूक होने के लिए, जो छोटे छोटे कंटेनर्स में जो पानी इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा ना होने दें। ये बहते हुए पानी में नहीं करेगा, जहाँ भी नाली में पानी इकट्ठा हो गया, रुक गया पानी, उसमें तेजी से पनपता है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है।
ये एक बहुत सावधानी की चीज है जो रेगुलर हर एक को जागरूक होना, समझना, करना जरूरी है। ठीक है सर। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, सवाल मेरा भी आपसे है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, और ये आपने बताया गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा घातक है, वैसे तो लेकिन क्या बच्चे और बुजुर्गों के लिए भी सतर्क रहने की जरूरत है? नहीं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए इतना घातक नहीं है। इसमें ये जरूर है जो ट्रांसमिशन का तरीका, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन इसमें ये ब्लड प्रोडक्ट्स के ट्रांसमिशन से हो, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स है या ब्लड बीमार का ब्लड ट्रांसफर हो जाए, उन चीज़ों से भी ये फैल सकता है। और इसमें जो मेन ये है कि प्रेग्नेंट लेडी में, ये प्रेग्नेंट लेडी से उसके बच्चे में चला जाता है और उस बच्चे की ब्रेन की, सिर की ग्रोथ अफेक्ट होती है। इस वजह से ये डिटेक्ट हुआ, काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए थे, जीका के जंगलों से में ये पाया जाता है, वायरस वहाँ डिटेक्ट हुआ था। इस वजह से इस वायरस का इतना इंपॉर्टेंट। बाकी कोविड में जो रेस्पिरेटरी सिम्टम होते हैं और ये जो एयर के थ्रू फैलता है, वैसा नहीं है, मॉस्किटो बाउंड है और ब्लड प्रोडक्ट्स के ट्रांसमिशन से। इसलिए कोविड के जितना इसको सीरियस मानना है, या ट्रांसमिशन के लिए इतना सीरियस होना या परेशान होना या इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोविड से बिल्कुल डिफरेंट है, मच्छर के द्वारा फैल रहा है। इसमें बचाव किया जा सकता है, बचाव से बचा जा सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विजय